नमस्कार। मैं कुंवर दाहोरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद। आप सभी सम्मानित महानुभावों का अपने लाइव सेशन में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आखिर इस्तीफा हो ही गया। बहुत लानत मलामत करने होने के बाद इस्तीफा दिया। करोड़ों अरबों गालियां खाने के बाद इस्तीफा दिया। क्योंकि बातों के भूत जो है, बातों के बातों से के भूत जो है वो मतलब भूत जो है, बातों से न मानने वाले भूत जो हैं वो लातों से ही मानते हैं। तो जब वो करोड़ों गालियां खाए, मंत्री जी और पीएम साहब, करोड़ों गालियां खाने के बाद इस्तीफा दिया। आजाद भारत में दूसरी नजीर नहीं है जब किसी राजनेता को इतनी करोड़ों गालियां खुलेआम दी गई हों। जो करोड़ों गालियां खुलेआम दी गई वो गलत है। चाहे वो किसी को भी दी जाए। अगर यहाँ कोई किसी को गाली देता है और ऑडियो वीडियो वायरल हो गया, तुरंत सोशल मीडिया पर टैग करके पुलिस को भेज देता है, पुलिस कार्रवाई करती है, तत्काल लठिया के जेल भेजती है। लोग उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना लेते हैं गालियों का। तो मान लीजिए मोदी जी प्रधानमंत्री जी, मोदी जी उस पद पे हैं, या विपक्ष का कोई भी नेता कल को प्रधानमंत्री हो और इस तरह गालियां दी जाएं, तो ये लोकतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध है। लोकतंत्र में केवल विचारों की लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है। गालियों की और हिंसा की, तोड़फोड़ की लोकतंत्र में कहीं कोई जगह नहीं है। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी 1975 से 77 के बीच में, सबको लठिया के जेल भेजा गया, लेकिन इस तरह की गालियां उस समय के प्रधानमंत्री को भी नहीं मिली। ये यूजीसी लाए तो यूजीसी के विरोध में पूरे देश में आंदोलन हुआ, विरोध हुआ। हमने भी यूजीसी का विरोध किया, यूजीसी के विरोध में पोस्टर लगवाए और दिल्ली आत्मदाह करने की घोषणा की प्रधानमंत्री आवास के सामने या सक्षम जगह पे। लेकिन जब शिकंजा कसा खुफिया एजेंसियों का तो हमको मजबूरन में डीएम कार्यालय बहराइच में आत्मदाह करना पड़ा। घायल हुआ, जेल गया, इस्तीफा मांगा, सब कुछ किया, नहीं दिया। लेकिन इनको लिखा था कि करोड़ों अरबों गालियां खाने के बाद, बेइज्जत होने के बाद इस्तीफा देंगे, तो बेइज्जत हुए, इस्तीफा दिया। हालांकि सभ्य समाज में गालियों की जगह नहीं होनी चाहिए। छात्रों का आंदोलन नीट का चल रहा है या परीक्षा पेपर लीक का चल रहा है, हम छात्रों के साथ हैं। रणनीति इसमें बननी चाहिए कि पेपर लीक न हो। राजस्थान में भी 19 जगह पेपर लीक हुए थे, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। मांग करिए, समर्थन हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन छात्रों का आंदोलन जो है, छात्रों की मांग का आंदोलन, वो गलत हाथों में चला गया है। हम जबरदस्त विरोध करने की क्षमता रखते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन देश पहले है, राष्ट्र प्रथम है हमारे लिए। और किसी भी विदेशी फंडिंग से चलने वाले आंदोलन का हम विरोध करते हैं। यहां तो हमारे घर का मामला है,
समर्थन भी किया और विरोध भी किया। विरोध करेंगे, गलत करेंगे, जब जब विरोध करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करेंगे, लेकिन हिंसा का सहारा लेना, गाली गलौज करना और नग्न अश्लील प्रदर्शन करना जंतर मंतर पे, यह सभ्य समाज में नहीं आता है। क्या जो गालियां दी जा रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, वो देश हित में हैं? क्या विपक्ष के लोग अगर प्रधानमंत्री बने बैठे होते और इस तरह के चलता तो वो बर्दाश्त करते? यहां तो स्थिति ये हो गई है कि सपा आंदोलित थी, यूजीसी के समर्थन में सारा विपक्ष मोदी जी के साथ खड़ा था। सारे लोग समर्थन यूजीसी का कर रहे थे, केवल श्रवण विरोध कर रहा था। और यूजीसी का समर्थन करने वालों ने न यूजीसी किसी ने मांगा था, न उसकी आवश्यकता थी। आवश्यकता थी तो पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून के प्रावधान लाने की जरूरत थी। किसी ने नहीं मांगा था इस यूजीसी। लेकिन जो लोग इनको यूजीसी का समर्थन कर रहे थे, उन लोगों ने ही इनकी मां बहन कर दी, करोड़ों गालियां दी। ऐसी गालियां तो हमने अब तक की उम्र में नहीं सुनी थी। तमाम गालियां तो ऐसी हैं जो हमने कभी सुनी नहीं थी। सारे रिकॉर्ड टूट गए। और आज स्थिति ये है कि एक 135 साल पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या उसकी पार्टी का अगुवा या यूपी की सबसे मजबूत पार्टी सपा का सुप्रीमो या जितनी भी पार्टियां हैं, ये सब जो है विपक्ष आज बौना हो गया है। सब बौने साबित हो गए हैं। ये कहीं कहने लायक बचे नहीं इन लोगों की गलत रणनीति से। अब ऐसा लगता है कि हमको लगता है कि ये सब सारा विपक्ष आने वाले समय में कांग्रेस जनता पार्टी में भी लेकर जाएगा। ये लोग उनके साथ जाके समर्थन करके उनको अपना नेता मान लिए। इन लोगों ने अपना नुकसान कर लिया। अब ये लोग जो सोचे थे कि ये युवा है, हमको सपोर्ट करेगा, कांग्रेस के लोग सोचते थे हमको सपोर्ट करेगा, सपा के लोग, सारे विपक्ष के लोग कि चुनाव में ये हमको सपोर्ट करेगा। अब वो जो वहां दिखाई दे रहा तुमको नहीं सपोर्ट करेगा। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरे प्रदेश में लड़ेंगे, जहां जहां लड़ेंगे ये उनको सपोर्ट करेगा। विपक्ष के हाथ से सब कुछ निकल गया, गलत डिसीजन ले लिए। बिल्कुल गलत डिसीजन हो गया। भाई हम विपक्ष में हैं तो हम विपक्ष की भूमिका निभाएं। अब विपक्ष की भूमिका जो